क्या आपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी नहीं करी और आप अब बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े? तो बच्चों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो न्यू सिलेबस आया है उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों दो ध्रुवता का अंत। पहले ये चैप्टर सेकंड होता था, अब ये इस साल 2022 और 23 के सेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को बाबू हम लेकर के आए आप लोगों के लिए। आज की क्लास की जो खासियत है, पहले वीडियो को शुरू करने से पहले इन विशेषताओं को देख लीजिए बच्चों। ये हमारी एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू एक्सप्रेस की सीरीज चल रही है। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। ये एमसीक्यू एक्सप्रेस करने के बाद आपको कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बढ़िया बात देखो बच्चों, आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बट इसके लिए एक चीज बहुत अति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आप कहेंगे कि सर क्या जरूरत है इसके अलावा? तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ बच्चों एक कॉपी रखें और एक पेन रखें, एक कॉपी रखें और एक पेन रखें और अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और नहीं वो भी कर सकते तो वीडियो को 2 बार कम से कम देख लीजिए। आपको पूरे बट्टे में से बट्टा इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आ गया सिर्फ एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और शानदार रिजल्ट चाहिए तो इसके साथ आप हमारे फुल एक्सप्लेनेशन की भी, हमारी रिवीजन की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे और सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन की, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो चले बच्चों एमसीक्यू स्पेशल एक्सप्रेस की सीरीज को शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा दो ध्रुवता का अंत, उसका पहला क्वेश्चन कहता है रूस में समाजवादी क्रांति। देखो बच्चों, रूस में समाजवादी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1917 में। कब हुई थी बच्चों? 1917 में। या इसे हम समाजवादी क्रांति को कई नामों से जानते हैं, जैसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं, कम्युनिस्ट क्रांति भी कहते हैं। तो रूस में जो समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो बच्चों हमारा जो रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, जिसके कुछ अहम नेता थे एलएसटी, शॉर्टकट में मैं कहता हूं लेनिन, स्टालिन और ट्रांस्की, ये रूसी क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट नेता हैं बच्चों। ये जो नेता थे इनके नेतृत्व में 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, जिसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया था यूएसएसआर। ये क्रांति हुई थी बच्चों 1917 में। कब हुई थी बच्चों? 1917 में। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, सोवियत संघ में हुई थी, जिसके बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? सेकंड कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये शॉक थेरेपी होता क्या है। तो बच्चों शॉक थेरेपी एक तरह का आर्थिक मॉडल है। क्या है बच्चों? आर्थिक मॉडल है जो किसने अपनाया था? ये सोवियत संघ ने अपनाया था। किसने अपनाया था बच्चों? सोवियत संघ, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं यूएसएसआर। क्या कहते हैं बच्चों? यूएसएसआर। शॉक थेरेपी सोवियत संघ ने अपनाया था, जो आर्थिक मॉडल है। जो शॉक थेरेपी में क्या था? सोवियत संघ की जो बच्चों विचारधारा है, सोवियत संघ की क्या थी विचारधारा? वो थी समाजवादी। क्या थी बच्चों? समाजवादी। तो समाजवादी से किसमें बदलना? पूंजीवादी में बदलना। किसमें बदलना बच्चों? पूंजीवादी में बदलना। पहले ये एक बंद अर्थव्यवस्था थी। सोवियत संघ एक कैसी अर्थव्यवस्था थी बच्चों? बंद अर्थव्यवस्था थी। तो बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था बच्चों? खुली अर्थव्यवस्था में बदलना। ठीक है, जो ये बदलाव था बहुत ही कष्टप्रद संक्रमण बदलाव, बहुत ही तकलीफों से ये बदलाव हुआ था, इसीलिए इसको नाम दिया गया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है बच्चों शॉर्टकट में आघात पहुंचा के उपचार करना। क्या होता है बच्चों? आघात पहुंचा के उपचार करना। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है? कौन सा रिजल्ट नहीं आया शॉक थेरेपी से? तो समाज के कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी नष्ट हो गई। हाँ जी बिल्कुल नष्ट हो गई। सोवियत संघ में रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सब कुछ सरकार देगी, वो व्यवस्था क्या हो गई? नष्ट हो गई। सेकंड कह रहा उद्योगों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया गया। बिल्कुल सही बात है। सोवियत संघ में जितने भी सार्वजनिक उद्योग थे, सरकारी उद्योग थे, उनको निजी हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे हम कहते हैं बच्चों गैरासिल। क्या कहते हैं बच्चों? गैरासिल। रूसी मुद्रा रूबल, ये रूबल लिखा हुआ है। रूसी मुद्रा का नाम है बच्चों रूबल। रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि देखने को मिली। बिल्कुल गलत बात।
रूसी मुद्रा रूबल में वृद्धि नहीं देखने को मिली, गिरावट देखने मिली। तो आंसर यही हो जाएगा बच्चों, ये कथन शॉक थेरेपी के बारे में गलत है। क्या है बच्चों? शॉक थेरेपी के बारे में ये कथन गलत है। देखिए, समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई, उद्योगों को, निजी क्षेत्रों को बेच दिया गया और रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। ये तीन तो सही है, कौन सा गलत है बच्चों? ये रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसमें क्या गई बच्चों? वृद्धि नहीं, कमी आई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? तो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, तो सोवियत संघ बना कब था बच्चों? 1917 में सोवियत संघ बना था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन। तो हमें यह देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। तो कई नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल सही बात। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देशों का क्या हुआ बच्चों? उदय हुआ। ठीक है, 15 नए गणराज्यों का उद्भव हुआ। रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा? नहीं, रूस नहीं उभरा था महाशक्ति के रूप में, अमेरिका उभरा था। ठीक है बच्चों, तो यही आंसर लग रहा है मेरे को। आगे देख लेते हैं। फिर भी एमसीक्यू क्वेश्चन में ना बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें आराम से उस चीज को, हमें एंड तक सारे ऑप्शंस को देखना होता है। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, बिल्कुल सही बात है। सारी शक्ति जो दो गुटों में बटी हुई थी वो सिर्फ अमेरिकी गुट के पास चले गई। डी कह रहा बच्चों, पूंजीवादी व्यवस्था जीत गई, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इस थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? देखिए बच्चों, यूरोप में एक सागर है, समुद्र है। जैसा हमारे भारत के दक्षिण में है ना हिंद महासागर, वैसे यूरोप में मान लीजिए ये यूरोप का मानचित्र है, तो यूरोप के उत्तर पूर्व में एक समुद्र है जिसे हम कहते हैं बाल्टिक सागर। क्या कहते हैं बच्चों? बाल्टिक सागर, बाल्टिक ओशन, बाल्टिक सी के नाम से जानते हैं। बाल्टिक सागर के किनारे पर 3 महत्वपूर्ण देश हैं यूरोप के, एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया। क्या बोला बच्चों मैंने? एस्टोनिया, लताविया, लुथानिया। ये तीनों बाल्टिक गणराज्य के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? बाल्टिक गणराज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, एस्टोनिया जाना जाता है, लताविया, लुथानिया। तो कौन सा नहीं है? यूक्रेन। यूक्रेन बाल्टिक गणराज्य नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? जो यूक्रेन है वो बाल्टिक गणराज्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? तो मैंने बताया था सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, बंद अर्थव्यवस्था, विदेशों से लेन देन नहीं रखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। आगे क्या था बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का पूर्ण नियंत्रण, सरकार का पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण, पूरा का पूरा नियंत्रण, कंट्रोल सरकार का रहेगा। सार्वजनिक वस्तु का प्रावधान, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। ठीक है बच्चों, यहां क्लियर है? तो देखिए, और हाँ, समता मूलक समाज, समता मूलक समाज की स्थापना, सभी लोग समाज में बराबर रहेंगे। साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, पूंजीवादी अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था है। उदारवादी अर्थव्यवस्था नहीं बच्चों, उदारवादी का मतलब होता है जहां पे सरकार का कंट्रोल एक अर्थव्यवस्था में कम होता है, और यहां पे तो पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का था। इसीलिए सोवियत प्रणाली में किस विचारधारा पर आधारित थी? तो समाजवादी विचारधारा पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। कह रहे बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? तो समझते हैं ये बर्लिन है क्या बच्चों। अगर आपने मैंने कहा ना, मैंने वीडियो में कहा है शुरू में, अगर आपने चैप्टर को कुछ नहीं पढ़ा, जीरो से समझा दूंगा। देखिए बच्चों, पहला विश्व युद्ध हमारा जो हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर के 1918। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के बीच।
बीच। दोनों विश्व युद्ध हुए थे यूरोप में। कहां पे हुए थे बच्चों? यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप पर हुए थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया था शीत युद्ध। शीत युद्ध के समय यूरोप महाद्वीप दो हिस्सों में बट गया था। एक कहलाया हमारा पूर्वी यूरोप, एक कहलाया हमारा पश्चिमी यूरोप। एक देश था बच्चों यूरोप का, जर्मनी नाम है, और जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। वो भी दो हिस्सों में टूट गया था, विभाजित हो गया था। जर्मनी का विभाजन हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। पूर्वी जर्मनी पे सोवियत संघ का नियंत्रण था, सोवियत संघ यूएसएसआर का। पश्चिमी पे अमेरिका का नियंत्रण था। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो जर्मनी की राजधानी उसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है बच्चों? बर्लिन। बर्लिन में एक दीवार थी, जो दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, प्रतीक थी। सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का प्रतीक। क्या बच्चों कहा मैंने? शीत युद्ध का प्रतीक, सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? प्रश्न है हमारा। बर्लिन की दीवार समझ आ गई, बर्लिन कहां की राजधानी समझ आ गया, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी समझ आ गया। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में। लगभग ये दीवार 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। ये दीवार जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटती है? दो, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। ये प्रतीक थी। ये दीवार गिराई कब गई? ये दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को। कब गिराई गई बच्चों? 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। किसने गिराई? तो पूर्वी जर्मनी के आम लोगों ने। किसने गिराई बच्चों? पूर्वी जर्मनी के आम लोगों ने। उन लोगों ने जो सोवियत संघ के खेमे में थे, उन लोगों ने गिरा दी। क्यों गिराई? जाहिर सी बात है, उनकी आकांक्षाएं, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई होंगी, इसलिए ये दीवार जो थी, शीत युद्ध का प्रतीक जो थी, इसे आम लोगों ने गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी के आम लोगों ने गिरा दिया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तो हुआ ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया? देखो बच्चों, मैंने बताया था अभी, सोवियत संघ में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति को हम कई नामों से जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति, समाजवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति। रूसी क्रांति हुई थी बच्चों 1917 में। सोवियत संघ बना था, यूएसएसआर। 1917 में यूएसएसआर का गठन हुआ था। विघटन हो गया था बच्चों 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। कितने गणराज्य बने? 15 गणराज्य बने। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? भैया राजा मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा? वो वाली सिचुएशन थी। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अगला कौन बना बच्चों? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। कौन बना बच्चों? रूस बना। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 8 क्लियर हो गया आप लोगों को? सॉरी 8 कह रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों हमारा, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो बच्चों अलगाववादी आंदोलन चले थे चेचन्या और दागिस्तान में। कहां पे चले थे अलगाववादी आंदोलन? चेचन्या और दागिस्तान। अगर क्वेश्चन पूछता कहां पर, कौन सा देश कई हिस्सों में टूट गया, तो यूगोस्लाविया। कौन सा बच्चों? यूगोस्लाविया। क्वेश्चन पूछता कौन सा देश दो हिस्सों में टूट गया, तो चेकोस्लाविया। चेकोस्लाविया किन दो भागों में टूट गया? चेक प्लस स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चों, चेक प्लस स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल, 9 का ए बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है ना? देखिए बने रहिए वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सन 1991 में किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी? किन 3 देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी? तो बच्चों सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बता दो? 25 दिसंबर 1991। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1917। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन 3 देशों ने करी थी? तो बच्चों रूस, बेलारूस और यूक्रेन। यूक्रेन, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। यूक्रेन, बेलारूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया बच्चों। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 3 देशों ने करी थी, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? देखो सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? समाजवाद की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। तानाशाही की स्थापना करना ना। पूंजीवाद की स्थापना करना, ये तो अमेरिका करेगी भैया। पूंजीवाद, उपरोक्त सभी, यही है इसका आंसर।
समाजवाद की स्थापना करना, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। ठीक है बच्चों, लोगों के कल्याण के लिए काम करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, सरकार लोगों को नौकरियां रोजगार उपलब्ध कराए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मध्य एशिया में ताजिकिस्तान में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला? तो बच्चों मध्य एशिया के देशों में, ना केवल ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है, इन देशों में सोवियत संघ के विघटन के बाद लगभग 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक, 1990 से लेकर के 2001 तक क्या चला बच्चों? गृह युद्ध चला, गृह युद्ध चला। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 13, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? बर्लिन की दीवार से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन रॉन्ग है? यह पूंजीवाद तथा समाजवाद विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी, मैंने बताया अभी, शीत युद्ध का प्रतीक थी ना। शीत युद्ध में अपनी विचारधारा को लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व चला। इसका निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुआ था, बिल्कुल सही बात है, 1961 में हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के दौरान। लोगों द्वारा 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया, बिल्कुल सही बात है। जर्मनी के 2 भागों में एकीकरण का प्रतीक है, नहीं, एकीकरण का नहीं बच्चों, एकीकरण का मतलब होता है एकजुट होना। ये दीवार तो भैया लोगों को बांटती है ना, जर्मनी को बांटती है ना भाई, तो ये एकीकरण का प्रतीक नहीं थी, ये विभाजन का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थे बच्चों? विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? सोवियत निर्माताओं ने किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति, निजी संपत्ति की समाप्ति, हाँ, निजी संपत्ति की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण करना, ठीक है भाई, ये बात तो सही है। ठीक है, इस पे वैल्यू दिया था, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, बिल्कुल सही बात, यहां पे एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई दूसरा दल नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, ये तो गलत बात है, ये गलत कह रहा है, ये कथन गलत है। अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, बड़े भैया पूरा का पूरा नियंत्रण किसका था? सरकार का था, सोवियत संघ में पूरा का पूरा कंट्रोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सोवियत संघ के विभाजन के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों? बताओ जल्दी, कितनी बार बता दें इस वीडियो में? 25 दिसंबर 1991। इतनी बार बता दूंगा कि भैया आपको रट्टा हो जाएगा, पेपर में जाओगे, रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है इनमें से? हथियारों की होड़ कमी हो गई थी, बिल्कुल सही बात, ये तो सही है। शीत युद्ध चला था 2 महाशक्तियों के बीच में, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। जब सोवियत संघ का विघटन होगा, अकेले बचा यूएसए, और यूएसए ही का तो वर्चस्व चलेगा भैया जी। शक्ति का केंद्रीकरण अमेरिका के चारों ओर था, बिल्कुल सही बात है। सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हुआ, बिल्कुल सही बात। विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, गलत, ये गलत बात है भैया, खत्म हो गया शीत युद्ध, जो हो भी रहा था वो भी खत्म। ठीक है, तो समझ आ गया, क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रेस्ट्रोइका। प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है, ये एक रशियन वर्ड है, प्रेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। प्रेस्ट्रोइका मतलब होता है पुनर्रचन, पुनर्गठन। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। ठीक है, पुनर्गठन में भैया वहां पे राजनीतिक और आर्थिक सुधार करना। आर्थिक क्या करना बच्चों? सुधार करना। और खुलेपन का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ खोलना, दूसरे देशों के साथ खोलना। ठीक है, ये इसका संबंध किस नेता से है? पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट का संबंध मिखाइल गोर्बाचेव से है। सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, कौन थे बच्चों? मिखाइल गोर्बाचेव। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिए, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष था? शॉक थेरेपी का मॉडल किसने तैयार किया? ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष था, देखो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तो था ही, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। शॉक थेरेपी मैंने बताया था ना, सोवियत संघ जो समाजवाद से किसमें बदलता है? पूंजीवाद में। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था से किसमें बदलता है? खुली अर्थव्यवस्था में। तो आईएमएफ और किसने बच्चों? वर्ल्ड बैंक। यहां पे 2 बार टाइप हो गया, पर आप देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने तैयार किया था। ठीक है, आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, गणराज्यों के संदर्भ में सही है। इनमें से कौन से गणराज्य थे? 3 गणराज्य थे बच्चों, एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया। अच्छा बताइए जल्दी से, एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया के बारे में बताया था मैंने अभी। तीनों बाल्टिक गणराज्य है, एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया। एस्टोनिया, लुथानिया और लताविया। ऑप्शन नंबर इसका 18वें का हो जाएगा बच्चों, सी। ऑप्शन नंबर 18वें का हो जाएगा सी। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सत्ता के 2 केंद्र या 2 ध्रुवों का होना क्या कहलाता है? विश्व में सत्ता के 2 ध्रुवों का मतलब क्या कहलाता है? तो देखो, विश्व में सत्ता के 2 केंद्रों का या 2 ध्रुवों का होना कहलाता है 2 ध्रुवीय विश्व। क्या कहलाता है बच्चों? 2 ध्रुवीय विश्व। 2 ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है दुनिया का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से 2 गुटों में बंटना। जैसे शीत युद्ध के दौरान दुनिया कितने हिस्सों में बट गई थी? 2 हिस्सों में बट गई थी। एक का नेता अमेरिका था, एक का नेता सोवियत संघ था। एक ध्रुवीयता का मतलब होता है बच्चों, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में केवल कितनी महाशक्ति रह गई? एक। उसी को कहते हैं हम एक ध्रुवीय विश्व। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व। ठीक है, जैसे वर्तमान राजनीति को देखे ना, तो दुनिया में क्या चल रहा है? बहुध्रुवीय विश्व चल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब और कितने गणराज्य में हुआ? तो बच्चों अब तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा फालतू, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो में मैंने बताया ना आपको कि भैया सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के जो आखिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हो गई। ठीक है बच्चों, और कितने गणराज्यों में हुई? 1991 में 15 गणराज्यों में। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, वर्तमान राजनीति को देखते हुए कितने ध्रुवों में विश्व को बटा हुआ है, इसकी संज्ञा लीजिए। बच्चों अभी के हालात को देखते हुए दुनिया कितने हिस्सों में बटी हुई है? 2 हिस्सों में बटी हुई है। क्या? नहीं, 2 हिस्सों में तो शीत युद्ध के दौरान बटी हुई थी। एक हिस्से में बटी है क्या? नहीं भैया, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक हिस्से में। अभी के हालात को देखें तो बहुध्रुवीय विश्व है। दुनिया में कोई एक महाशक्ति नहीं है, कोई 2 महाशक्ति नहीं है, बहुध्रुवीय विश्व है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसमें बहुत सारी शक्तियां उभर रही हैं। कहां एक तरफ भारत शक्तिशाली देश बन रहा है, तो उधर चीन अपनी शक्ति का हुंकार भर रहा है, कोरिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ रहा है, तो इजराइल भी मध्य पूर्व एशिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। कई क्षेत्रीय संगठन अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं। कहा ईयू हो गया, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया। सार्क तो खैर ठस पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सन 1991 में युगोस्लाविया के विघटन से निर्माण 2 देशों के नाम बताओ। देखो बच्चों, युगोस्लाविया जो था ये कई हिस्सों में बंटने विभाग। देखो कई हिस्सों में, क्वेश्चन आएगा कई हिस्सों में कौन सा देश बट गया? युगोस्लाविया। युगोस्लाविया क्या क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों इसके लिए? बाल्कन क्षेत्र का सबसे गहन संघर्ष कहां पे हुआ? तो युगोस्लाविया में हुआ। और युगोस्लाविया का से जो विघटन के बाद 2 देश बने थे, बॉस्निया और हर्जेगोविना। बॉस्निया और हर्जेगोविना। क्लियर है बच्चों? बॉस्निया और हर्जेगोविना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध को अन्य किस नाम से आता है? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मेरा खिला बच्चों, प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध बच्चों 1990 से लेकर 1991 में चला था। इसमें हुआ क्या था भाई साहब? इसमें हुआ था इराक ने कुवैत पर, बच्चों कुवैत पर, इराक ने कुवैत पर हमला किया, मात्र 6 घंटे में कब्जा किया। मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट अक्षय कुमार साहब की। इराक ने कुवैत पर हमला किया, मात्र 6 घंटे में कब्जा किया। युद्ध को समाप्त करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, यूएनओ ने शांत कराने की कोशिश करी, पर जब यूएनओ की बात इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नहीं माना, तो यूएनओ ने कार्रवाई करने की, सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दे दिया यूएसए को, अमेरिका को। इसे नई विश्व व्यवस्था भी कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति साहब। अमेरिका ने 34 देशों की एक संयुक्त सेना बनाई और एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या चला बच्चों? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें 34 देशों की संयुक्त सेना थी बच्चों। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, इसी को वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं और इसी को कहते हैं हम प्रथम खाड़ी। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर वॉर के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यूएसएसआर का पूरा नाम।
बच्चों हम तो बहुत शॉर्टकट में कहते रहते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है संयुक्त समाजवादी सोवियत गणराज्य। क्या होता है बच्चों? संयुक्त समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है बच्चों, आगे समझ आई ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 24 समझ आ रही है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी मेहनत को सराहने के लिए, और इस छोटे से परिवार को बढ़ाने में आप अपना एक कदम जरूर बढ़ाएं बच्चों। कदम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उंगलियों का यूज करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, अरब स्प्रिंग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? बच्चों अरब स्प्रिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अरब देशों के अंदर लोकतंत्र की जो भावना जगी 20वीं शताब्दी में, जो क्रांति आई, उसके लिए हम अरब स्प्रिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अरब स्प्रिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अरब स्प्रिंग का आरंभ कब माना जाता है? तो अरब स्प्रिंग बच्चों कई बच्चे डाउट में रहते हैं, सर 2009 ऑप्शन में लगाएं, 2010 ऑप्शन में लगाएं, 2011 ऑप्शन में लगाएं। सर लगाएं कौन सा ऑप्शन? हमारे को तो पेपर में ये भी दिखते हैं भैया, कई लोग बढ़ा देते हैं, वेबसाइट से देखोगे 2011-12 दिख जाता है। बच्चों आप मेरी बातों को प्लीज रिक्वेस्ट करके मानिए, 2009 आंख मूंद करके लगा देना, बिल्कुल सही जाएगा। अरब स्प्रिंग की शुरुआत, अरब क्रांति की शुरुआत टूनेशिया से हुई थी। टूनेशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी? तानाशाही, मानवाधिकार के उल्लंघन, बेरोजगारी, सही बात है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सही बात है। बदहाल अर्थव्यवस्था, स्थानीयकरण, सही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, होस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से कौन से देश के साथ था? तो होस्नी मुबारक का संबंध किसके साथ था बच्चों? मिस्र के साथ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति का प्रभाव अन्य किस क्षेत्र में देखा गया? तो यमन में देखा गया, लीबिया में देखा गया, सीरिया में देखा गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। और आज की वीडियो का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है। अच्छा क्वेश्चन सर 29 क्यों है? ये पूरी 30 क्यों नहीं कर दिया? तो बच्चों मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, जिसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे? लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे, या तानाशाह को खत्म करे, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी आकांक्षाएं थी। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।